नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, एक बात तो अब तय हो गई है कि ट्रंप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो किसी को भरोसा नहीं रह गया है। अनाउंस करते हैं कि अब सीज फायर हो जाएगी, लेकिन जो हालात गल्फ के हैं, मुझे लगता नहीं कि सीज फायर इतना जल्दी हो पाएगा। कतर के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बैकग्राउंड के अंदर अब्बास अरागची, जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनकी पुतिन से मुलाकात है। और उस मुलाकात के बाद पुतिन ने नेतन्याहू से बात की, ट्रंप से बात की। हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ हो, लेकिन कतर के ऊपर हमले से पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि मैं अटैक करने जा रहा हूं। तो ये एक बदला लेने का एक स्टेज ड्रामा था और कुछ नहीं। कतर से पहले ही अपने विमान 40 विमान अमेरिका ने हटा लिए थे और शायद मिसाइलों का निशाना, जो अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं सूत्रों के द्वारा, ये बताया जा रहा है कि ना तो वो दोहा था, कतर की कैपिटल, और ना ही एग्जैक्टली वो अल उदीद एयरबेस था जो अमेरिका के एयरबेस है। और बीच का काफ़ी इलाका, वहाँ पर एक डेजर्ट टाइप का इलाका है। हालांकि वो मिसाइलें सारी गिरा दी गई थी, लेकिन हाँ, एक बड़ी न्यूज़ तो बनी। और शायद हो सकता है कि एक बड़ा पर्दे के सामने कुछ एक सीन इनेक्ट किया गया है। ट्रंप साहब का क्या रोल है, उसमें पुतिन का क्या रोल है, इन दोनों को आई थिंक समझना जरूरी है। पुतिन का रोल इसमें काफी बड़ा लगता है, क्योंकि पुतिन ने कन्विंस किया कि अब तुम पीछे हट जाओ। और बाद में एक ट्वीट के अंदर, ट्रुथ सोशल के अंदर, ट्रंप का कहना है कि भाई क्या कहते हैं कि गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस ईरान। और जो लाइन लगा के रखी हुई थी, वो भी अपने आप में मुझे लगता है कि एक ड्रामे का एक हिस्सा है। सच बात तो यह है कि इस सीज फायर को जो अनाउंस किया गया है, इसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। शायद किसी से कंकरेंस नहीं ली गई है, किसी से कंसेंट नहीं ली गई है, और यूनिलेटरली अनाउंस कर दिया गया, भैया सीज फायर हो गया, मैंने कर दिया, मैंने बोल दिया तो तुम कर लो। लेकिन नेतन्याहू के सर पर तो खून सवार है भाई। जब किसी के सर पर खून सवार हो जाए तो आप क्या करोगे? अब सोचने वाली बात है ना। अगर किसी के सर पर खून सवार है तो कोई क्या कर सकता है उसके बाद? मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मुझे यह भी लगता है कि हमें इन सब चीजों के बारे में बहुत ध्यान से और डीपली सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ है। जो खबरें भी निकल कर आ रही हैं वो कुछ इस किस्म की हैं जो एश्योरेंस नहीं देती कि मिडिल ईस्ट में कोई शांति अभी स्थापित होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई शांति फिलहाल स्थापित होने जा रही है। युद्ध अभी तो एक नए दौर में आ गया। ईरान का भीषण अटैक हुआ, सुना है 9 से 10 इजरायलियों की मौत हो गई है। इजराइल का ये बड़ा अटैक है। ये पहला इतना बड़ा अटैक है जिसमें इतने सारे इजरायलियों की मौत हुई है, और जो बिल्डिंग्स है पूरी की पूरी तबाह हो गई हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर से अब कहा है कि सीज फायर लागू हो गया है, डू नॉट वायलेट इट। पर वो किसे कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि ईरान पहले जंग को रोके, लेकिन जंग तो ईरान ने शुरू नहीं की। जंग शुरू करने वाला जो है वो देखा जाए तो इसराइल है। तो इसराइल को तो आप बोल नहीं रहे हो। तो इन 12 दिनों की जंग में आफ्टर ऑल ये सीज फायर जब करवाया जा रहा है, तो उसके बाद भी आप ईरान से कहते हो कि भाई आप सीज फायर करो। तो ये तो एक किस्म से आप लेट डाउन कर रहे हो ना उसको। आप लेट डाउन कर रहे हो। अभी अभी के जो हालात हैं उसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि भाई इसराइल को सजा तो मिलेगी जो उसने खून खराबा किया है। ये तो हो नहीं सकता सजा ना मिले, लेकिन हम भी शांति चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसराइल को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, जरूरी है उसके लिए।
लेकिन वो सब्र करने को तो तैयार नहीं है। उसके सर पे तो खून सवार है कि मैं कितने लोगों को और मार सकता हूं। अभी 1000 से ऊपर लोग मर चुके हैं ईरान में, 5000 से ऊपर लोग घायल हैं। गजा में 55-60 हजार लोग मारे जा चुके हैं उसके हाथों। तो अल्टीमेटली आप और कितने लोगों को मारना चाहते हैं? कोई कोई लिमिट तो होगी ना मारने की, आप कितना मारेंगे? और वो सारे के सारे जो ट्वीट्स हैं, मुझे नहीं लगता उसका कोई मीनिंग निकलता है। ये सब बेकार की बातें हैं बिल्कुल। और उसमें ये कह देना कि गॉड ब्लेस दिस, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस ऑल वर्ल्ड, दिस इज नॉनसेंस एब्सोल्युटली। ये क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अल्टीमेटली ट्रम्प? मैं पर्सनली तौर पे सोचता हूं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगर खत्म हो जाए तो मैं स्वागत करूंगा। जंग खत्म नहीं हुई है, हमें ये बात सोच के चलने की जरूरत है। और अब दोनों को कह रहे हैं कि तुम युद्ध विराम कर लो, तुम सीज फायर करो, ताकि सब लोग शांति से जिए। और एक किस्म से वो खमनई को हटाने का जो एक सारा का सारा मुद्दा था वो भी खत्म हो गया है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रम्प जो कहते हैं, जो करते हैं, सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि इस आदमी की बात पर क्या भरोसा करें हम? मुझे नहीं लगता कोई भरोसा कर सकता है। यह आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। और फिर ये कहा कि इजराइल ईरान एक साथ मेरे पास आए और कहा सीज फायर करो, आप करो। भाई एक साथ कैसे आ सकते हैं भाई? एक एक फिल्म सी पिक्चर बनाई जा रही है, एक फिल्म बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल और बेमानी है। मैं अभी भी कहूँगा कि आप इस पे यकीन मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि इसमें ईरान की कतर के ऊपर जो मिसाइलें गिरी हैं, उसने पूरे अरब वर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया है कि ईरान को शाबाशी देनी पड़ेगी। उसके अंदर हिम्मत है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान को, सबसे ताकतवर देश को चुनौती दे सके कि मैं तेरे सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं। तो उसके लिए तो एक ही शब्द है मेरे पास, शाबाश ईरान। कम से कम तुम खड़े तो हो, कम से कम तुम खड़े तो हो, और खड़े होकर जवाब तो दे रहे हो। इतना काफी है। शुक्रिया आपका।